वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं जो इंडिया है उसका वेरियस इंटरनेशनल इंडेक्सेस में जो है कौन सा रैंक जो है जैसे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, डेमोक्रेसी इंडेक्स है। तो ये सारे इंडेक्स में जो अभी लेटेस्ट जो रैंक जारी हुआ है, कुछ रैंक जो है 2021 में जारी हुए थे, कुछ रैंक अभी 2022 में जो है नए ऐड हुए हैं। तो जो लेटेस्ट रैंकिंग है उसमें इंडिया की रैंक क्या है ये हम लोग देखने वाले हैं। और इस तरीके का जो क्वेश्चन है सीजीपीएससी के एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछ देता है, रैंक क्या है या इसको कौन जारी करता है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन बनाता है सीजीपीएससी। सो देखते हैं। तो पहला जो कॉलम है वो हमें क्या बता रहा है कि इसका इंडेक्स नाम क्या है। दूसरा कॉलम है कौन सा इंस्टीट्यूट इसको या कौन सा थिंक टैंक जो है इसको जारी किया है। उसके बाद यहां पर इंडिया का रैंक है और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि उस इंडेक्स से रिलेटेड जो है किसने टॉप किया या कितने कंट्रीज ने जो है इसको अडॉप्ट किया। इस तरीके की जो है बातें जो है आपको मिलेंगी। सो सबसे पहले और ये जो रैंकिंग है इसको मैंने जो है क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया है। मतलब सबसे अच्छी रैंकिंग इंडिया की कौन सी है, फिर उसके बाद बड़ी रैंकिंग, फिर बड़ी रैंकिंग, फिर बड़ी रैंकिंग, फिर बड़ी रैंकिंग करके जो है मैंने आपको इस तरीके से अरेंज कर दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो आप इसको क्या करोगे, 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। 3 ग्रुप्स में कैसे, एक ग्रुप में उसको रखना जिसमें इंडिया की जो रैंक वो सिंगल डिजिट है। ठीक है, फिर दूसरे ग्रुप में आप उसको रखना जिसमें इंडिया की जो रैंक है 2 डिजिट है। और उसके बाद तीसरे ग्रुप में आप उसको रखना जिसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो 3 डिजिट में है, 3 नंबर्स में है। ठीक है। सो देखो सबसे पहला जो इंडेक्स है वो क्या है, ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स। मतलब कौन सी कंट्री, जैसे आप लोग अभी एडवर्टाइजमेंट में जो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुनते हो, रणबीर सिंह का एडवर्टाइजमेंट आता है कि अब अपना टाइम आएगा, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इस तरीके का आप सुनते होगे। तो कौन सी कंट्री क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करने में, उसको अपनाने में जो है अच्छा है, तो इसको कौन जारी करता है ये इंडेक्स को, ये चैनलाइज करके एक थिंक टैंक है, इसने जारी किया है। और इंडिया की जो रैंक है क्रिप्टो करेंसी को लेकर ये सेकंड रैंक है। मतलब क्रिप्टो करेंसी के फेवर में इंडिया के लोग हैं। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी में इंडिया की रैंक कितनी है, क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन में दूसरा है। पहला रैंक किसका है, वियतनाम का है। वियतनाम में क्या क्या इस रैंक में जो है टॉप किया है। और इसमें टोटल कितने कंट्रीज को काउंट किया गया है, 20 देशों को जो है किया गया है। तो 20 देशों में इंडिया जो है सेकंड रैंक पर है ग्लोबल क्रिप्टो इंडेक्स में। आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंडेक्स है वो है, देखो, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। मतलब कौन सी कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी को कितनी अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर रही है, उसके वहां के लोग कितने अच्छे तरीके से उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, इस पर जो है ये इंडेक्स जो है बेस्ड है। ठीक है, और इसको जारी कौन किया है इसको, तो आप इसको याद रख सकते हो, ई वाई करके, अर्न्स्ट एंड यंग। अर्न्स्ट एंड यंग जो है क्या है, एक कंसल्टेंसी है, उसने जो है जारी किया है। और रिन्यूएबल सोर्स में हमारा इंडिया जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। और रिन्यूएबल के केस में जो है हमारे इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड रैंक है। ठीक है, और इसको टॉप किसने किया है, दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको क्या किया है, टॉप किया है। और इसमें जो है दुनिया के 40 देशों को जो है क्या किया गया है, शामिल जो है किया। इंडेक्स है वो है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। और इसको किसने जारी किया है, इसको जो है जर्मन वॉच ने जो है जारी किया है। और ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में जो है इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितनी है, 7th रैंकिंग है। और फर्स्ट रैंकिंग पर कौन है, यहां पर मोजाम्बिक जो है फर्स्ट रैंक पर है। आगे बढ़ते हैं। देखो, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, मतलब कौन से कंट्री में टेररिज्म का कितना इफेक्ट होता है उस पर जो है ये बेस्ड है। और इसको जो है किसने जारी किया, देखो, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP। अब देखो टेररिज्म जो होता है वो अशांति होती है। ठीक है, कहां पर कितना ज्यादा बम ब्लास्ट हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन इसको जारी कौन करता है, देखो, इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो आप इसको याद रख सकते हो कि टेररिज्म से क्या होता है, इकोनॉमिकली लॉस होता है, शांति भंग होती है। तो इसको जारी कौन करता है, इकोनॉमिक्स एंड पीस करके आप याद रख सकते हो। और इसमें इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है, 8th रैंक है। फर्स्ट रैंक पर कौन है, यहां पर अफगानिस्तान जो है फर्स्ट रैंक पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, मतलब कौन सा देश जो है कितना कॉम्पिटिटिव है, इस नेचर पे जो है बेस्ड है ये। और इसको रिलीज किसने किया है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD। आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हो, IMD ने जो है इसको जारी किया है। और इंडिया की जो रैंक है वो 43rd रैंक है आउट ऑफ 63। और यहां पर पहला जो रैंक है वो किसका है, स्विट्जरलैंड का, यहां पर फर्स्ट रैंक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इनोवेशन के ये हो गया। आप देखो यहाँ पर आपका यहाँ से सिंगल डिजिट आपका खत्म हो गया 8 तक। अब यहाँ पर जो है ये जो कॉम्पिटिटिव रैंकिंग है, यहाँ से सेकंड डिजिट का रैंक चालू हो जाता है, जिसको आप ग्रुप 2 में रख के याद रख सकते हो। तो अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021, और इसको जो है कौन जारी करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है जारी करता है। आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी याद रख सकते हो, वीपो करके, VIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 46 है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि हमें इनोवेशन करने में 46 साल लग गए। इससे आपको रैंक भी जो है याद हो जाएगा। ठीक है, पहले रैंक पर कौन है? यहां पर स्विट्जरलैंड है, और टोटल 132 देशों को जो है इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले इंडेक्स पर। अगला जो इंडेक्स है वो है डेमोक्रेसी इंडेक्स। ठीक है, डेमोक्रेसी इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? इकोनॉमिक्स इंटेलेक्चुअल यूनिट जो है इसको, इंटेलिजेंस यूनिट जो है इसको क्या करता है? जारी करता है। और इंडिया की जो रैंक है डेमोक्रेसी इंडेक्स में वो 53rd रैंक है। ठीक है, और फर्स्ट रैंक पर कौन है? नॉर्वे है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि डेमोक्रेसी में जो है 53rd रैंक हमारे इंडिया का है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 का जो इंडेक्स है, इसको वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है इंडिया की जो रैंक है वो 63 है, और डेमोक्रेसी में 53 है। तो 10 का डिफरेंस आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि यहां पर 63 रैंक है। पहले रैंक पर जो है, जो बिजनेस करने के लिए सबसे अच्छा जो देश है वो कौन सा है? न्यूजीलैंड है। ठीक है, और टोटल कितने देशों को इसमें शामिल किया गया था? इस रैंकिंग में जो है टोटल जो है 190 देशों को जो है शामिल जो है किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले रैंक पर, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। ठीक है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा इंडेक्स करके आप इसको समझ सकते हो। इसको जो है किसने जारी किया है? तो लंदन बेस्ड एक इकोनॉमिक्स जो है क्या है, थिंक टैंक है, कॉर्टेवा एग्री साइंस करके। ठीक है, कॉर्टेवा एग्री साइंस करके आप याद रखना। फूड जो होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, तो एग्रीकल्चर साइंस या एग्री साइंस करके याद रखना। और फूड इंडेक्स में जो है, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो 71 है। पहला रैंक कौन है? यहां पर आयरलैंड को जो है फर्स्ट रैंक जो है यहां पर जो है मिला हुआ है। ठीक है, और 113 देश इसमें शामिल थे। अगला है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। किस देश में कितना टैलेंट है, वहां पर कितना कंपटीशन है, इस पर बेस्ड है। इसको किसने जारी किया था? इनसीड नामक इंस्टीट्यूट ने जो है इसको जारी किया था। और इंडिया की जो रैंक है इसमें, इंडिया की रैंक कितनी है? 72 है। अगेन पहला रैंक किसको गया है? स्विट्जरलैंड को जो है गया है। आगे बढ़ते हैं, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020, इसको भी आईएमडी ने जो है जारी किया है। और आईएमडी ने यहां पर जारी किया है, और इसमें जो है आपको सिटी जिसने टॉप किया है इंडिया का वो याद रखना है। देखो, इंडिया की जो 109 सिटीज जो है पूरे विश्व में शामिल किया गया था, और 109 में इंडिया का जो हैदराबाद जो सिटी है इसको कौन सा नंबर मिला है? 85th रैंक जो है यहां पर जो है मिला है। ठीक है, स्मार्ट सिटी में। अब देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहां पर जो है आपको करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को जो है आपको याद रखना है कि इसको जारी कौन करता है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है जारी करती है, इसमें जो है इंडिया की रैंक कितनी है? तो इंडिया का जो है यहां पर 86 रैंक है। फर्स्ट रैंक जो जहां पर करप्शन सबसे कम होता है वो न्यूजीलैंड है और डेनमार्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इंस्टीट्यूट का नाम भी आपको याद रखना है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है इसको रिलीज करती है करके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिसेंटली 2022 में जो है जारी हुआ है। और ये जो है किसने जारी किया? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन ने जो है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। और इंडिया का जो पासपोर्ट है वो कितने रैंक पर है? 83rd रैंक पर है। ठीक है, बेसिकली हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ये बताता है कि कौन से कंट्री का जो है पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। तो पहले नंबर पर यहाँ पर कौन है? जापान और सिंगापुर है। तो अगर जापान के जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में 192 कंट्री पे आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ जो है पासपोर्ट लेकर जो जा सकते हैं, उनको वीजा जो है की जरूरत जो है नहीं पड़ेगी। पूरे 192 देश में सिर्फ पासपोर्ट के साथ वो घूम सकते हैं। जबकि इंडिया जो है, इंडिया के जो लोग हैं वो भारत के, विश्व के जो है 58 देशों में जो है वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल के फैसिलिटी पे जो है मिल सकता है उनको। ठीक है, कुछ देश ऐसे होते हैं जो कि बिना वीजा के इंडिया लोगों को अलाउड कर देते हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि क्या करती हैं, वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देती हैं। आप जाओ एयरपोर्ट पे आपको ऑन द स्पॉट जो है वीजा मिलेगा, इस तरीके की फैसिलिटीज जो है देती है
हैं, तो सबसे पावरफुल कौन सा है? जापान। और लास्ट 3-4 साल से जो है जापान ही जो है क्या कर रहा है? टॉप जो है कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स मतलब वैश्विक भूखमरी सूचकांक पे जो है इसको कौन जारी करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड द वेल्थ, यहां पर जो है वेल्थ हंगर लाइफ करके जो है इंस्टीट्यूट है वो जारी करता है। और इसमें इंडिया की जो रैंक है, अब यहां पे इंडिया की जो रैंक है देखो 3 डिजिट में चालू हो गई, तो हंगर इंडेक्स में 101 नंबर पर है। और इसमें जो है कुछ फैक्टर्स जो है होते हैं, 4 फैक्टर इसको ध्यान में रखा जाता है। जैसे 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टनिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये 3-4 फैक्टर्स जो है, अंडर नरिशमेंट, ये सब 3-4 फैक्टर्स जो है क्या किए जाते हैं, इसमें जो है इंक्लूड जो है किए जाते हैं और ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। आगे है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जो है इसको काटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट जो कनाडा बेस्ड है और अमेरिका बेस्ड है, ये इंस्टीट्यूट जारी करता है। और यहां पर कौन से देश के लोगों को कितना ज्यादा फ्रीडम है, ये इस बात पर जो है इंडेक्स जारी करता है। और इंडिया की जो रैंक है 111 रैंक है। पहला रैंक पर कौन है? न्यूजीलैंड है। और 162 देशों को जो है इसमें जो है शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन कई बार पूछता है। इसको जारी कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसीलिए जो है ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस इंडेक्स को जारी करता है यूएनडीपी और इंडिया की जो रैंक है 131 है, 131 है। और यहां पर नॉर्वे जो है क्या करता है? टॉप जो है यहां पर किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स, शांति के मामले में जो है कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसको जारी करता है। और 135वें नंबर पर है यहां पर हमारा भारत। फर्स्ट रैंक है यहां पर आइसलैंड। और आइसलैंड जो है 2008 या 9 के बाद से जो है सबसे पीसफुल कंट्री में जो है बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन, यहां पर जो अगली जो रैंक है, सॉरी, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, कितना देश के लोग कितने ज्यादा खुश हैं, इसको भी यूनाइटेड नेशन क्या करता है? जारी करता है। इंडिया की रैंक 139 नंबर पर है, पहला जो है फिनलैंड है। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट रैंकिंग पर। तो यहां पर देखो जो लास्ट रैंकिंग है, तो देखो हैप्पीनेस में हम लोग 139 पर हैं और 2 कदम दूर और हैं हम लोग प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। किस देश में मीडिया को जो है कितना ज्यादा फ्रीडम दिया गया है, इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर करके इंस्टीट्यूट ये जारी करता है। और इंडिया की जो रैंक है यहां पर, इंडिया की रैंक 142 है और जबकि हमारे हैप्पीनेस में 139 है। ठीक है, और फर्स्ट रैंक यहां पर किसका है? नॉर्वे है। तो ये रहे इंडिया के टॉप मोस्ट इंडेक्स रैंकिंग, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की जो रैंकिंग है इंडिया लेवल पर जो है वेरियस स्टेट्स पर, वो कितनी है उस पर भी एक वीडियो जो है आएगा।